कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी से ही करूंगा। रंजीत जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि शुरुआत इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को पिछले लगभग 4-5 सालों से लगातार उठा रही है। ईवीएम में गड़बड़ी है, बीजेपी जीत रही है, तो उसके पीछे का राज ईवीएम है। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, उसमें कांग्रेस साफ कहती है कि हम तो भाई ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। हालांकि उन्होंने वीवीपैट में सुधार की प्रक्रिया को लेकर कहा है कि हम इसमें सुधार करेंगे। तो ये कंफ्यूजन नजर आ रहा है क्या कांग्रेस में? कभी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं और फिर आप खुद कहते हैं नहीं, चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। रवि जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, आपको ध्यान होगा, इंडिया ब्लॉक के बैनर तले माननीय चुनाव आयोग से समय मांगा था और 100% वीवीपैट के मिलान के लिए समय मांगा था। लेकिन आपको यह भी ध्यान होगा कि चुनाव आयोग ने इंडिया ब्लॉक को समय ही नहीं दिया। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि इस पर आपका क्या कहना है। मुझे यह लगता है रवि जी कि न्याय के बारे में कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। चुनाव केवल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना ही नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास निहित है। तो मुझे लगता है कि अगर 100% वीवीपैट मिलान की बात की जाती है और इससे निष्पक्षता पूरे देश के सामने आती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी और चुनाव आयोग को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन रंजीत जी, सवाल यह है ना कि आपको ईवीएम से दिक्कत है या वीवीपैट से दिक्कत है? यही तो कंफ्यूजन नहीं आ रहा है ना। आप कांग्रेस कहना क्या चाह रही है? आप सीधा बोलिए हमें ईवीएम चाहिए ही नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं, ईवीएम तो हमें चाहिए, ईवीएम तो हमें चाहिए, लेकिन हमें वीवीपैट चाहिए। तो वो जो सस्पेंस बना हुआ है, अभी आप हिमाचल में जीते तो वहां कैसे जीते, वहां आपने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हार आपको मिली तो आपने ईवीएम पे सवाल उठा दिए। रवि जी, ये जीत हार से ऊपर की बात है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव में कोई शिकस्त होती है तभी ये मांग होती है। ये लगातार हमारे तरफ से मांग उठी है कि ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया जा सकता, अभी राजीव जी आपको बता भी रहे थे कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसको हैक नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन रंजीत जी और रवि जी, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ये, इसमें कोई दो राय कि दुनिया की मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, जल्दी से मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, बोलिए। देखिए, अगर ये इतनी ही पारदर्शी व्यवस्था होती तो इंग्लैंड, जर्मनी, इटली जैसे देश क्यों बैन करते? जो पहले ईवीएम का प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने उसको बैन किया। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, कुछ ना कुछ तो कारण मिले होंगे उनको भी। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं कह रही है कि इस चुनाव में आप ईवीएम को हटाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष है। उसे पता है कि अभी तत्काल ये काम नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक आग्रह किया है कि आप 100% वीवीपैट की पर्ची का मिलान कर दें, क्योंकि वो वोटर के सामने आता है और अगर वो मिलान होता है तो कहीं से भी कोई शक शुबहा की गुंजाइश नहीं होगी। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसमें सवाल ये, आप ठीक कह रहे हैं कि किसी भी मशीन को लेकर कुछ भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ना विपक्षी पार्टियां ना किसी तरह से किसी ने वो खामी पकड़ी नहीं ना। चुनाव आयोग ने तो सारे विपक्षी दलों को बुलाया था, आइए आप हमें गलत साबित करिए कि हां इसको हैक किया जा सकता है, तब तो कोई कर नहीं पाया था। अभी सिर्फ सवाल है, अभी सिर्फ डर है, खौफ है कि ईवीएम में ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है या ऐसा हम करके दिखा सकते हैं, यह कहां साबित हुआ है? देखिए रवि जी, यदि कोई शक भी है, संदेह भी है, तो क्या चुनाव आयोग का यह दायित्व नहीं है कि उस शक को दूर करे? और उसका तो कोई बहुत कठिन, उसमें दिक्कत भी नहीं है, कठिनाई भी नहीं है, उसमें कोई कठिन समाधान भी नहीं है। अरे भाई, जो पर्ची निकली है उसका आप मिलान कर लीजिए। अब उसके लिए आप समय का बहाना बनाएंगे कि इसमें 5 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। यदि पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने में 1-2 दिन लग भी जाते हैं वहां, तो कौन सी आफत आ जाएगी? तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का खौफ है ना कि कहीं अगर वीवीपैट का मिलान हो गया और अगर कुछ उसमें गड़बड़ी करते होंगे तो वो लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि उस पर्ची का मिलान किया जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को आगे आकर विपक्ष की इस मांग का स्वागत करना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि पूरे देश भर में 100% वीवीपैट का मिलान होगा। ठीक है, मैं